हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार और शब्द विचार के अंतर्गत मैं 40 कुल प्रश्नों को लेकर आई हूँ। प्रश्न नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं या प्रकार बोल सकते हैं, 4 भेद होते हैं इसके। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, कहलाते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न नंबर 3, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय, डी पशु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पशु। प्रश्न नंबर 4, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ऑप्शन ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय, डी जलज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलज। प्रश्न नंबर 5, निम्न में रूढ़ शब्द कौन से? ऑप्शन ए मलयज, बी जलज, सी पंकज, डी वैभव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैभव। प्रश्न नंबर 6, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न नंबर 7, मजिस्ट्रेट शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए अग्नि, बी प्रार्थना, सी खेत, डी लोटा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोटा। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यौगिक। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए लेखक, बी पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। प्रश्न नंबर 11, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, बी समानार्थक, सी अनेकार्थक और डी विपरीतार्थक। यहाँ पर सूक्ष्म अंतर कहा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समानार्थक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। प्रश्न 12, यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, बी पाठशाला, सी दिन, डी जलज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पाठशाला। प्रश्न नंबर 13, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। विभावरी तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 14, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाग। योग रूढ़ मतलब तीसरा संकेत करता बता रहा है तुम्हें, तो यहाँ पर लंबोदर मतलब गणेश जी को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी लंबोदर योग रूढ़ शब्द होगा। प्रश्न 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहु और डी शहीद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोधूम। गोधूम मतलब तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, तो यहाँ पर गोधूम एक संस्कृत का शब्द है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी गोधूम। प्रश्न 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, बी मुँह, सी मर्म, डी प्रलाप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुँह। प्रश्न नंबर 17, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी मिश्रित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी
यौगिक। प्रश्न 18 कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए डिबरी, बी पगड़ी, सी ढोर, डी पुष्कर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्कर। पुष्कर देशज शब्द नहीं है। प्रश्न 19 जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। प्रश्न 20 वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरबी। वकील भाषा मतलब वकील जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 21 चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीनी। प्रश्न 22 स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी डच और डी चीनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 23 संकर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 रेलगाड़ी रेलगाड़ी शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी संकर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा संकर। रेलगाड़ी संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 25 वानर का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए वानर, बी बंदर, सी बांदर और डी बांदर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होगा बंदर। प्रश्न 26 दर्शन का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए दर्शन, बी दर्शन, सी दर्श और डी दशरथ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। प्रश्न 27 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए उद्गम, बी खेत, सी कोट, डी अजीब। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्गम। प्रश्न 28 अपील शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदेशज। अपील विदेशज शब्द है। प्रश्न 29 मघी शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। मघी तद्भव शब्द है। प्रश्न 30 संधि शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न नंबर 31 लोटा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। लोटा एक देशज शब्द है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। प्रश्न 32 कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है रूढ़। कमल रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 33 पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यौगिक। प्रश्न 34 दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दशानन मतलब रावण तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। प्रश्न 35 निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा, डी कैंची। तुर्की भाषा का शब्द पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कैंची। प्रश्न नंबर 36 निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी, डी आयु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्षा।
प्रश्न 37, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न 38, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऑप्शन ए जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, बी जो शब्द हिंदी भाषा से कुछ बदलकर संस्कृत में प्रयोग होते हैं, सी जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, डी जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न 39, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव, डी आगत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी देशज। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं देशज शब्द। प्रश्न 40, अंतिम प्रश्न, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव, डी आगत या विदेशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आगत या विदेशी। दूसरे देश से आए हुए भाषा, विदेश की भाषा जिसे आगत कहेंगे और विदेशी भाषा भी कहेंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्टिंग भी बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन।